ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज के इस रूहानी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है ना, वो बहुत ही गहराई लिए हुए है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि हम एक बहुत ही गहरे अंधेरे कमरे में खड़े हैं और अपने ही हाथों से उस अंधकार को धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सुनने में ही बिल्कुल बेतुकी सी बात लगती है ना? जी बिल्कुल, और हास्यास्पद भी लगती है। लेकिन क्या हम अपनी कमजोरियों या जो हमारे पुराने संस्कार हैं और अपना जो देहबान है, उससे लड़ते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक ऐसा ही नहीं करते? एकदम सही कहा आपने। हम हमेशा बुराइयों से लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, तो आज की इस रूहानी चर्चा में हम 10 मई 2026 के महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि अपनी कमियों से लड़ने की इस थकाने वाली प्रक्रिया को कैसे रोका जाए। बिल्कुल। और कैसे हम इसके बजाय जो बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी यानी अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस नामक एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति से काम करें। ये एक बहुत ही गहरा मिशन है। तो इस विषय की गहराइयों में जाने से पहले आइए हम सब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की भागदौड़ से अपने मन को पूरी तरह समेट लें। जी, सभी रूहानी भाई बहनें स्वयं को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक अत्यंत शांत, एक दिव्य सितारा महसूस करें। और मीठे शिव बाबा के प्यार भरे दिव्य प्रकाश को अपने ऊपर पड़ता हुआ अनुभव करें। महसूस करें कि बाबा की किरणें हमें पवित्र कर रही हैं। इसी शांत और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम आज के मुख्य विषय पर चिंतन करेंगे, जिसका मुख्य आधार है स्वयं को स्वमान के अनुभवी स्वरूप में ढालना। तो चलिए इसी अभ्यास और इसी मीठी स्मृति को अपने साथ रखते हुए महावाक्यों के सार को समझते हैं। आज बाबा कहते हैं, चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। वाह! चारों सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप, ये बहुत ही गहरे महावाक्य हैं। जी, यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल मन में आता है। हम अक्सर इस अथॉरिटी शब्द को ना सत्ता, नियंत्रण या अहंकार से जोड़ के देखते हैं दुनिया में। हाँ, दुनिया में तो अथॉरिटी का मतलब ही राज करना या पावर दिखाना होता है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक संदर्भ में ये अनुभव की अथॉरिटी असल में हमारे भीतर काम कैसे करती है? मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान से अलग कैसे है? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। देखो, दुनिया की जो अथॉरिटी होती है ना, वो किसी पद या पैसे पर निर्भर होती है। वो बाहरी है और कभी भी छिन सकती है। सही बात है। लेकिन बाबा जिस अनुभव की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल आंतरिक और स्थायी अवस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो जब हम किसी ज्ञान को केवल पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी बुद्धि तक ही रहता है, इंटेलेक्ट तक रहता है। जी, मतलब वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स का स्वयं प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो वो हमारे न्यूरल पाथवे का हिस्सा बन जाता है। हमारी एक एक कोशिका उस शांति या उस प्रेम को महसूस कर लेती है। वाह, मतलब वो हमारा अपना सत्य बन जाता है। जी, एक ऐसा सत्य जिसे कोई भी तर्क या बाहरी परिस्थिति कभी तोड़ नहीं सकती। यानी ये केवल एक बौद्धिक धारणा से बदलकर हमारी वृत्ति और हमारे नेचुरल स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस अथॉरिटी को जीवन में उतारने का जो पहला कदम है ना, उसे बाबा हमारी रोजमर्रा की स्थिति से जोड़ते हैं। पहली शिक्षा में बाबा कहते हैं, आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। जी, यहाँ ध्यान देने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बाबा योग को एक क्रिया से हटाकर, एक एक्शन से हटाकर स्टेट ऑफ बीइंग यानी हमारी अवस्था बना रहे हैं। योग लगाने और योगी जीवन होने में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, क्योंकि देखो, क्रिया की तो एक शुरुआत और एक अंत होता है। जैसे मान लीजिए हम सुबह आधा घंटा ध्यान में बैठे, अमृत वेला किया और फिर उठ गए। जी, वो तो एक रूटीन हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो जीवन है ना, जीवन कभी रुकती नहीं है। जैसे सांस लेना एक क्रिया है, पर वो निरंतर है। वैसे ही
निरंतर योगी जीवन का अर्थ है कि हमारा हर कर्म, हमारा हर कदम परमात्मा की स्मृति की नींव पर खड़ा हो। मुझे यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, पूछिए। मतलब ये कहना सैद्धांतिक रूप से बहुत सुंदर लगता है कि हम कंप्यूटर पर काम करते हुए या घर के बहुत ही उलझे हुए कार्य करते हुए भी योगी रहें, लेकिन यथार्थ में? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल लगता है। वही ना, जब ऑफिस में कोई बड़ी डेडलाइन सामने हो, कोई क्लाइंट नाराज हो रहा हो या घर में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो हमारा मस्तिष्क तो प्राकृतिक रूप से फाइट या फ्लाइट तनाव की स्थिति में चला जाता है। जी। ऐसी परिस्थितियों में जहां बाहरी दुनिया सक्रिय रूप से हमारा तनाव मांग रही हो, ये योगी जीवन यथार्थ में कैसे टिका रह सकता है? ये हम सभी के जीवन की सबसे बड़ी, सबसे प्रैक्टिकल चुनौती है। इसका जो उत्तर है ना, वो है फोकस शिफ्ट करने में। फोकस शिफ्ट मतलब कैसे? देखिए, जब मस्तिष्क तनाव में होता है तो वो उस परिस्थिति को ही अपना केंद्र मान लेता है। निरंतर योगी जीवन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम छोड़ दें या दुनिया से कट जाएं। जी। इसका अर्थ है अपने अंदर एक आंतरिक एंकर तैयार करना। जैसे समुद्र में लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, जो लंगर होता है ना, जो एंकर होता है, वो जहाज को बहने नहीं देता। वाह, बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना? तो जब बॉस नाराज हो रहा हो, उस समय बाहर से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन अंदर आपका जो एंकर है वो बाबा की शांति और स्मृति से जुड़ा है। मतलब हम बाहरी हलचल में शामिल होते हुए भी अंदर से सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आप एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं कि ये एक आत्मा है जो अपने ही पुराने संस्कारों के वश परेशान है। ये जो अलगाव है, ये जो डिटैचमेंट है, यही योगी जीवन का व्यवहारिक स्वरूप है। जी, तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या हम हर कर्म करते हुए उस एंकर को महसूस कर पाते हैं? एकदम सही। स्वचिंतन का यही आधार होना चाहिए। ये एंकर वाला उदाहरण तो स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है, और शायद इसी एंकर को मजबूत करने के लिए ही बाबा ने वो उपाय बताया है जिससे हम पुराने संस्कारों की लड़ाई से बच सकें। दूसरी शिक्षा में बाबा कहते हैं, जहां स्वमान है वहां देभान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए क्रोध है, ईर्ष्या है या चिंता है, हम उनसे सीधे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे आज किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। जी, हम सारा दिन इसी संकल्प में रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करके हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम उसी नकारात्मक ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं और उसे जाने अनजाने और मजबूत बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम जितना बुराइयों को याद करते हैं वो उतनी बढ़ती हैं। जी, तो बाबा कह रहे हैं कि इस लड़ाई को ही पूरी तरह छोड़ दो। देह भान अंधकार है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। बिल्कुल, अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें ना, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बाईपास की तरह है। मतलब हम अपने पुराने खराब सॉफ्टवेयर से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही चालू कर रहे हैं। वाह, क्या सुंदर तुलना किया आपने, नया ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, ये जो स्वमान का अभ्यास है ना, ये हमें पुराने रास्ते से हटाकर एक नए मानसिक रास्ते पर ले जाता है। मुझे अपनी किसी भी बुराई को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी है। हाँ, बस मुझे ये सोचना है कि मैं एक दिव्य और शांत आत्मा हूँ। बस इस लाइट का स्विच ऑन करना है। बिल्कुल, और यही तो मोहब्बत का मार्ग है, मेहनत का मार्ग नहीं। जब हम स्वयं को एक शुद्ध आत्मा के रूप में और शिव बाबा को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो मीठी स्मृति ही अपने आप रोशनी बन जाती है। जी, तो आप सभी भाई बहन ये चिंतन करें, जब भी कोई पुराना संस्कार या देहभान आप पर हावी होने लगता है, तो क्या मैं उससे बहस करने में उलझती हूँ, या सिर्फ एक सेकंड में अपने सत्य स्वमान का स्विच ऑन करके उस अंधकार को तुरंत मिटा देती हूँ। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्वचिंतन है, और जब ये रोशनी का स्विच लगातार ऑन रहने लगता है ना, तब हमारी जो थ्योरी है वो वास्तव में अनुभव में बदल जाती है। इसी सत्य को स्थापित करते हुए बाबा तीसरी शिक्षा में कहते हैं, अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और ये स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वो मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहें, बदल सकते हो। यह जो चीनी का दृष्टांत बाबा ने दिया है ना, ये इस बात का सबसे सटीक प्रमाण है कि अनुभव को कोई भी तर्क कभी चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता।
जिसने चीनी की मिठास चखी ही नहीं है, उसे आप घंटों बैठकर समझाते रहें कि चीनी मीठी होती है, वो नहीं समझेगा। लेकिन जिसने एक बार उसे चख लिया है, उसके लिए ये एक अकाट्य सत्य बन जाता है। जी। आध्यात्मिकता में भी ठीक यही नियम लागू होता है। जब तक हमने शिव बाबा की उस गहरी शांति और उनके निस्वार्थ प्रेम का स्वयं अनुभव नहीं किया है, तब तक छोटी छोटी बातें, लोगों के ताने या परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं। एकदम सही। लेकिन एक बार अगर वो अनुभव हो गया ना, तो वो अनुभव हमारी इम्यूनिटी बन जाता है, एक रूहानी कवच बन जाता है। इस अनुभव की गहराई को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सी आत्माएं ज्ञान बहुत अच्छा सुना सकती हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का विश्लेषण कर सकती हैं, जी। लेकिन जब उनके जीवन में छोटी सी भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वे तुरंत टूट जाती हैं या घबरा जाती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि ज्ञान अभी तक उनके जीवन की अथॉरिटी नहीं बना है। तो हम सभी को यहाँ ठहर कर गहराई से स्वयं से पूछना चाहिए, ज्ञान के जो शब्द मैं दूसरों को कहता हूँ, क्या मैंने स्वयं उन शब्दों की मिठास को चखा है? जी। क्या मैं वास्तव में अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा हूँ या केवल ज्ञान का संग्रह करता हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने वाला? ये स्वचिंतन हमें अगले बहुत ही गंभीर विषय की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारी इस अनुभव की अथॉरिटी की जो सबसे बड़ी परीक्षा है ना, वो ध्यान या योग में बैठने के समय नहीं होती। तो कब होती है? इसकी असली परीक्षा तब होती है जब बाहरी दुनिया का ढांचा अचानक से हिलने लगता है। बाबा समय की नज़ाकत को स्पष्ट करते हुए चौथी शिक्षा में कहते हैं, जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गईं। ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। यहाँ एक बहुत ही तार्किक और गहरा बिंदु है। अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है ना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हों या अचानक किसी प्रियजन का चले जाना हो, ये मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा भय पैदा करती हैं। जी बिल्कुल, मौत का या नुकसान का डर सबसे बड़ा होता है। हाँ, तो जब बाबा पूछते हैं कि क्या आप एवर रेडी हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास घर में कोई इमरजेंसी किट तैयार रखी है। हाँ, ये कोई भौतिक तैयारी नहीं है। बिल्कुल, इसका अर्थ मनोवैज्ञानिक और रूहानी तैयारी से है। एक सेकंड में संकल्प किया और स्वरूप बन गए। लेकिन सवाल यह है कि ये एक सेकंड की सिद्धि, ये अवस्था प्राप्त कैसे होती है? देखिए, ये एक सेकंड की जो सिद्धि है ना, ये कोई जादू नहीं है। ये जीवन भर की तैयारी का परिणाम होती है। जैसे आप एक फायर फाइटर का उदाहरण लें। आग लगने पर वो ये बैठकर नहीं सोचता कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग इतनी गहरी होती है कि उसका शरीर और दिमाग अपने आप सही प्रतिक्रिया देता है। जी, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक रूप से एवरेडी होने का अर्थ है कि जैसे ही कोई भयंकर परिस्थिति सामने आए, हमारा मन हलचल में आने के बजाय तुरंत शांत और अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाए। अगर हमने सामान्य दिनों में रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में शांति का स्वरूप बनने का अभ्यास नहीं किया है ना, तो अचानक के समय में हम कभी एवरेडी नहीं हो सकते। यानी जो अचानक का खेल है, ये वास्तव में हमारे लंबे समय के पुरुषार्थ का रिपोर्ट कार्ड है। उस दिन हमें अपना रिजल्ट दिखाई देगा। एकदम सही। एक बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा देते हैं अपनी 5वीं शिक्षा में। बाबा कहते हैं, जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने वाले हैं, तो सच्चा सेवाधारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। ये महावाक्य हमारी चेतना पर एक बहुत गहरी चोट करता है। सच में? कैसे? हम अक्सर अपने संबंधों में किसी व्यक्ति की कमजोरी से थककर कह देते हैं ना कि ये तो है ही ऐसा, ये कभी नहीं सुधरेगा। जी, ऐसा तो हम रोजमर्रा में बहुत बार बोल देते हैं। हाँ। और हम इसे अपनी प्रैक्टिकल सोच या यथार्थवाद मानते हैं। हम सोचते हैं हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन बाबा मनोविज्ञान के एक बहुत गहरे नियम को यहाँ उजागर कर रहे हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि कोई बदल नहीं सकता, तो हम वास्तव में उस आत्मा के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर भी ऊर्जा का एक दायरा, एक सीलिंग बना देते हैं। अच्छा। जी, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक निराशावाद है, जो हमारी अपनी रूहानी शक्ति को सोख लेता है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है या जानबूझकर गलत काम कर रहा है, तो उसके प्रति शुभ भावना रखना क्या हमारी बेवकूफ़ी या हमारा भोलापन नहीं माना जाएगा? क्या यह यथार्थ से आंखें चुराना नहीं है कि हम सच्चाई को देख ही नहीं रहे हैं? यह एक बहुत ही प्रासंगिक उलझन है। हम सभी को ये लगता है। लेकिन शुभ भावना रखने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत
कार्यों को सही ठहराएं जी। या खुद को शोषित होने दें, अब्यूज होने दें। आप अपनी मर्यादा और अपनी सीमाएं बिल्कुल तय कर सकते हैं। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। बाउंड्रीज रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म घृणा, जी। इसका अर्थ है आपके अंदर की ऊर्जा का दूषित होना। सच्चा सेवाधारी वह है जो बाहर से सीमाएं रखते हुए भी अंदर से उस आत्मा को बीमारी से ग्रस्त एक रोगी के रूप में देखता है। वाह। आप रोगी से नफरत तो नहीं करते ना? आप जानते हैं कि वो अपने कमजोर संस्कारों के वश है, वो बीमार है, उसके कल्याण की कामना करना ही शुभ भावना है। ब्रह्मा बाबा ने जीवन भर यही तो किया। जी। बाबा ने हमेशा कमजोरियों को देखा, लेकिन प्यार कम नहीं होने दिया। बिल्कुल। उन्होंने कमजोरियों को देखा, पर उन कमजोरियों के कारण कभी किसी भी बच्चे के प्रति अपना रूहानी वात्सल्य कम नहीं होने दिया। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है कि शुभ भावना दूसरों से अधिक स्वयं की आंतरिक रक्षा प्रणाली है। ये हमारा अपना इंटरनल डिफेंस सिस्टम है। एकदम सही। जब हम इन सभी शिक्षाओं को, मतलब योगी जीवन, स्वमान का स्विच, अनुभव की अथॉरिटी और शुभ भावना, इन सब को एक सूत्र में पिरोते हैं, तो एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आता है जिसे बाबा आज के वरदान में स्पष्ट करते हैं। जी, आज का वरदान बहुत ही प्यारा है। बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा आगे कहते हैं, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फरिश्ता स्वरूप कोई आसमान में उड़ने वाली काल्पनिक स्थिति नहीं है। यह हमारे मन और हमारे कर्मों के पूर्ण संतुलन का नाम है। बाबा ने इसके लिए 2 शक्तियों की अनिवार्यता बताई है, मनन शक्ति और सहन शक्ति। जी। मनन शक्ति हमारे बुद्धि की प्रोसेसिंग पावर है। जब हम ज्ञान के बिंदुओं पर गहराई से सोचते हैं, उन्हें चबाते हैं, तो वो लाइट यानी स्पष्टता देता है हमें, और ये लाइट हमारी मनसा को, हमारे मन को भटकने से रोकती है। और दूसरी ओर है सहन शक्ति, जिसे हम व्यवहार की भाषा में एक बहुत ही शक्तिशाली शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं। वाह, शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल सटीक शब्द है। दिन भर में हमें न जाने कितने लोगों से बात करनी होती है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं से हमारा सामना होता है। यदि हमारे अंदर सहने और समाने की शक्ति नहीं है ना, तो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो हमारे और दूसरों के पुरुषार्थ को पूरी तरह खंडित कर दें। जी बिल्कुल। सहन शक्ति हमारे कर्मों और वचनों को वो माइट देती है, वो शक्ति देती है, जिससे हम उकसावे में भी शांत रह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वाणी और सहन शक्ति के संबंध को बाबा ने आज के स्लोगन में एक पक्के नियम के रूप में याद कराया है। बाबा का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना, अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये स्लोगन एक बहुत बड़े इनर स्विच की तरह काम करता है। हम कभी कभी हल्केपन के नाम पर या मजाक में बहुत सी व्यर्थ बातें कर जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमने कोई पाप तो नहीं किया ना, बस ऐसी बात कर रहे हैं। जी, लेकिन बाबा कारण और प्रभाव का सिद्धांत बता रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट। जब हम व्यर्थ बोलते हैं तो हम केवल अपने समय की बर्बादी नहीं कर रहे होते, बल्कि हम वायुमंडल में ऐसी तरंगे, ऐसी वाइब्रेशंस छोड़ रहे होते हैं जो दूसरों की एकाग्रता और उनकी शांति को भंग करती हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। मतलब हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए। दिन भर में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, तो हमें स्वयं को रोककर यह चेक करना चाहिए कि क्या मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से कोई भी भारीपन या अशांति पैदा हुई। जब हम अपने शब्दों को ज्ञान के तराजू पर तौलकर बोलते हैं, तो हमारी मौन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और ये गहरा मौन ही हमें अव्यक्त इशारों को समझने की योग्यता देता है। जी, और आज के अव्यक्त इशारे में बाबा हमें एक ऐसी मनोवैज्ञानिक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां डर या चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। मास्टर प्रकृतिपति, ये शब्द अपने आप में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम प्रकृति के दास नहीं है, हम वह चैतन्य ऊर्जा है जो इस भौतिक प्रकृति से ऊपर है। जी। साक्षी या डिटैच्ड ऑब्जर्वर होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम संवेदनहीन हो गए हैं, कि हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। इसका अर्थ है कि हम यह जान गए हैं कि जो कुछ बाहर घटित हो रहा है वह एक अस्थायी नाटक है। एक ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल, चाहे दृश्य सुखद हो या दुखद, एक प्रकृतिपति आत्मा उसमें बह नहीं जाती। वह एक दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने शांत स्वरूप का आनंद लेती है। तो इस अचल, अडोल
और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आइए हम उन 5 मुख्य स्वमानों का अभ्यास करते हैं जो आज की इस पूरी चर्चा से निकल कर आए हैं। जी, हर स्वमान एक रूहानी बीज है जिसे हम अपनी चेतना में गहराई से बोएंगे। पहला स्वमान है, मैं स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। इस स्वमान का गहराई से अनुभव करने के लिए स्वयं को अपनी भ्रिकुटी के मध्य में स्थित एक रूहानी राजा के रूप में देखें। यह शरीर मेरा राज्य है और मैं इसका शासक हूँ। इस स्वमान में स्थिर होने के लिए हर घंटे सिर्फ 1 मिनट रुकें और ये चेक करें कि क्या मेरी आंखें, मेरे कान और मेरे संकल्प मेरे आदेश पर चल रहे हैं या मैं पुरानी आदतों का गुलाम बन रही हूँ। जी, जब हम इस अधिकारीपन की स्मृति से काम करते हैं ना, तो कोई भी कर्मेंद्रिय हमें धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल। दूसरा स्वमान है, मैं निरंतर योगी कर्मयोगी आत्मा हूं। इसका अनुभव करने के लिए महसूस करें कि मेरे सिर पर सर्वशक्तिमान शिव बाबा का छत्र छाया रूपी हाथ है। वाह! इस स्थिति को यथार्थ में प्रयोग करने के लिए सबसे व्यस्त समय, जैसे ऑफिस की मीटिंग हो या रसोई के काम के बीच, महसूस करें कि कार्य सिर्फ हाथ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन का तार सीधे परमधाम में बाबा से जुड़ा हुआ है। ये अभ्यास हमें भारीपन से बचा लेगा। बहुत सुंदर। तीसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं मास्टर प्रकृतिपति आत्मा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए स्वयं को इस 5 तत्वों की देह से और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग एक चैतन्य प्रकाश के रूप में देखें। जब भी कोई शारीरिक दर्द आए या मौसम की कोई बड़ी हलचल हो, तो साक्षी भाव से स्वयं से कहें, मैं आत्मा अजर अमर हूँ। यह दर्द शरीर का है, मेरा नहीं। ये अभ्यास घबराहट को तुरंत खत्म कर देता है। चौथा स्वमान है, मैं अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित होने के लिए बाबा के ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि अपने हृदय में धड़कता हुआ महसूस करें। जी। इसे व्यवहार में लाने का अर्थ है कि जब भी माया किसी व्यर्थ संकल्प के रूप में वार करे, तो तर्क करने के बजाय तुरंत अपने उस मीठे अनुभव को याद करें जब बाबा के प्यार ने आपको हर दुख से मुक्त कर दिया था। अनुभव ही माया का सबसे बड़ा जवाब है। बिल्कुल। और आज का 5वां स्वमान है, मैं शुभ भावना, शुभ कामना देने वाली फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए महसूस करें कि मेरे मस्तक से अत्यंत शीतल और वात्सल्यमयी किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। दिन भर में जब भी किसी ऐसी आत्मा से सामना हो जिसका स्वभाव बहुत मुश्किल हो, तो उसे कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय अंदर से दुआएं दें। सोचें कि ये आत्मा भी अंदर से शांत और सुखी हो जाए। यही वास्तव में सच्ची और सूक्ष्म रूहानी सेवा है। इन 5 स्वमानों का अभ्यास वास्तव में वो रोशनी का स्विच है जो देहभान के बड़े से बड़े अंधकार को बिना किसी मेहनत के मिटा सकता है। एकदम सत्य कहा आपने। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि योग कोई क्रिया नहीं, बल्कि हमारी निरंतर अवस्था है। जी, हमने समझा कि कैसे सूक्ष्म घृणा हमारे ही पुरुषार्थ को खा जाती है और कैसे मनन शक्ति और सहन शक्ति हमें वो फरिश्ता बना देती है जो अचानक आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए एवर रेडी है। ये पूरी चर्चा वास्तव में हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि ज्ञान अब सिर्फ सुनने सुनाने का समय नहीं रहा। अब समय है ज्ञान को अपने रोम रोम में अनुभव करने का, ताकि वो मीठा अनुभव हमारी अथॉरिटी बन जाए। जी, जो रूहानी आत्माएं हमारे साथ रोजाना इस रूहानी यात्रा की गहराइयों में गोते लगाती हैं, उनके लिए ये चर्चा केवल शब्द नहीं है, ये बाबा की श्रीमत को अपने व्यावहारिक जीवन की धड़कन बनाने का एक प्रयास है। बिल्कुल। और आप सभी श्रोताओं से हमारा बहुत ही स्नेह भरा निमंत्रण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोजाना मीठे शिव बाबा की श्रीमत और उनके महावाक्यों की गहराई का इसी तरह अनुभव कर सकें और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकें। और आज के लिए ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हम सभी को अपने साथ रखना चाहिए। हम अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया में अथॉरिटी, मतलब पद, पैसा और नियंत्रण हासिल करने में लगा देते हैं। लेकिन अगर बाहर की ये प्रकृति अपना रूप बदलकर 1 सेकंड में खेल के सारे नियम बदल दे, तो उस बाहरी सत्ता की वास्तविक कीमत क्या रह जाएगी? सच में सोचने वाली बात है। ऐसे समय में क्या हमारे पास उस आंतरिक अनुभव की अथॉरिटी का लंगर मौजूद होगा जो हमें टूटने से बचा सके? आइए आज सारा दिन इस एक सवाल के साथ गहराई से बैठें और अपना स्वचिंतन करें। अच्छा, ओम शांति।